लेकर के जवानी का जलवा, लेकर के जवानी का जलवा, रानी कहाँ पे जाती है। ये आप क्या कहेंगे? किस्मत खुल जाएगा, समझो कैसे? हमारे आगे पीछे क्यों नहीं ना, हम सोच रहे हमारे पापाटी के वारिस के बने तो हम मेहरारू बन जाए, हमारा दुल्हन बन जाए, चला हमारे घरे बना हो जाए, हमारे जमीन को वारिस हो जाओ, हमका बस यही सब। हराम खोर दाढ़ी मोच बरौनी तक पाक गया है और लड़का पैदा करने की ख्वाहिश रखता है। दाढ़ी मोच बरौनी क्या मतलब है? ऊँट 55 की है, दिल 55 का है। मेरी बात सुनो से
एकदम घर कह दे दिया जाला। रात से लगा के तीसरी मेहरारू हो तो संजर लगा के एक छोरे पड़ रहा है पाथर पाथर रही वो कहना ही माने उस साला आगे बचा ले पाथर के लंबी रही वो के पड़ याद है वो नहीं करे से लोग बच्चे का है सवेरे पहर तू हमारे मन का मेरी यार जानता है तू हमसे लड़का पैदा कैसा पहले ही बता तो लास्ट शर्म नहीं लगता है तो ये घर माई बहन नहीं करे क्या हैं हमारे माई सन 2004 में खत्म हो गई 9 जून सन 2004 में खत्म हो गई। अरे तो भाई जगह जगह भावना बात कर दिया है ना हाँ जगह भाव तो साला 14 अगस्त 2016 में दुनिया छोड़ कर गया। अरे माई बहन नहीं है इनके माइक बातें इनके माइक बातें छोड़ तो बहन की बात करो इनके बहन 3 की रहीन इनके बहन 3 रहीन बुढ़नी हाँ अरे बताओ जाए एक पे बहनी है हमारे कोई बहन हाँ अरे कौन देखे घर द्वार देखे 3 बहन बुढ़नी लोन पे दे देने इतनी बची रही हम कर देते इज्जत भलाई चाहते हो अगर अपनी उम्र का ख्याल करते हो अपना मान सम्मान बचाना चाहते हो तो मेरे रास्तों में यहाँ से निकल जाओ। एक भाई हमार कहा मान ले तू जोन बा हमारी जिंदगी तक जाता है हम गया गजाधर कहिए तो हमार काम मान ले हमारे दुल्हन बन के चल जाएगा हमारे घरे चला हमारी जरा सुविधा हो जाए सही बात नहीं मानूंगी न मान गए तो जबरदस्ती का भरोसा पे मुझे हाथ लगा के दिखा मेरा भगवान आएगा मुझसे बचाने मुझे कन्हैया बचाने आएंगे कौन के नहीं जो हारमोनियम बजाता है अरे छोड़ छाड़ के चला गया तेरे पैसे में थूकती हूँ तेरे दौलत पे दिया एक बात हमारा सुन ले हो मुझे हाथ लगा के दिखा हमारे नाम शेर सुरमा भोपाली है हैं? आज तो हमारे चंगू से बच के नहीं जा सकते मुझे हाथ लगा के दिखा नहीं बेशरम बेशर्म शर्माती दासी नहीं बेशरम एक ही औरत को जबरन रहा है फंसा जिसका हुआ हाथ भर रखा है बस छाया जवानी किसको इस उम्र में तुझे ऐसी सूझी है इस औरत के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है इस तरह से न लज्जित हमें तुम्हें करो माफ कर दो खता में खतावार हूँ आज से ऐसी गलती करूंगा नहीं मैं कमीना हकीकत बेईमान हम हमारे जिंदगी में बहुत गलती की जाए आज मुझे मालूम हो गया कि गलती करने वालों के लिए क्या सजा मिलती है आप मेरी गलती माफ कर दीजिए तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया लेकिन एक बात ही बता डकोइया क्या है बे साले कायदे से बोल रहे साले तेरी हाथ डाल तेरी हालत खींच लूंगा ए डाको क्या नाम है तेरा जो इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है तू जनता है हमका ए बिजनेस शहर में तब हमका सेठ निकाली जल्दी हमारे नाम डाल दे अरे साले आके हमका मारे लगा कौन है बे तू मेरा क्या नाम है तेरा मेरा नाम हाँ मेरा नाम शेर शर्मा भोपाली है तेरी तरफ में था वो सुरमा भोपाली मेरे तालाब में कैसा मिला मुझे पहचान रहा है धान उन बचवैया है का साले मुझे पहचान रहा है मैं आलमनगर का रहने वाला अहमद खान अमीना का भाई हूँ
अबे वो दिन याद कर कौन दिन? जब ईद के दिन तूने मेरी बहन की इज्जत लूटा और मेरी बहन को चाकुओं से गोद गोद करके मार डाला। याद है तुझे? हम लोग हैं। कौन लूटा है? अरे यार जब बुढ़ापा में बुढ़ाई में मान लो थोड़ा बहुत गलत काम होंगे तो जाए दो का इतने गलती ध्यान न दे चाहिए। तुमसे बुढ़ाई में गलती हो गई और अब क्या करें, बुढ़ाई नहीं करता हूँ मैं तो। आज मैं जवानी में गलती करने जा रहा हूँ। आज तुझे मारकर उनका मेरी बहन की आत्मा को सुकून मिलेगा। मैं कसम खाया हूँ जब तक तुझे गोली नहीं मार दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे यार चोर तलवारी से नहीं मारा जाता है। तू खरबूजा का चोर है साले। और का तुमको तलवार से नहीं साले, तुमको हम भाला गला के मारेंगे। हाँ मर गया हम कहा तू बच नहीं सकता मेरे हाथों से। पुलिस आ रही है, उधर उधर देखो पुलिस आ रही है। अरे ये शेर साला मुझे अच्छा चकमा देकर गया। ये तो सारा शेर! चकमा देकर चला गया। तू मेरी गोली से ज्यादा नहीं भाग सकता है। भाग साले, मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। देखिए यह बनिया का बुद्धि हमारे नाव से सुरमा भोपाली बा ओ डकुया सोजन के हम सठवा मार डाल आ कैसे बहाना बकई भाग खड़ा है। अब हेरे में चाहिए हमका, अब हेरे में हम आपका भाग लूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन बेटा मेरी गोली से ज्यादा नहीं भाग सकते हो। अबे इस शेर की लाश उठाओ और ले जा इसी गंदे नाले में फेंक दे। कीड़े मकोड़े इसको नोच कर खा जाएंगे। मर गया शेर खाना। मेरी बहन की भटकती हुई आत्मा को सुकून मिलेगा। अब तो वो सारा बाकी है तो नाम नगीरा डॉक्टर तेरी खबर बहुत जल्दी लूंगा बेटा, मुझसे बचकर कभी नहीं जा पाएगा। आपने बहुत अच्छा किया यहाँ पर समय पे आ गए भैया। ये आपका एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। राधा भाभी आप किस एहसान की बात कर रही हो? शायद तुम मुझे नहीं पहचान रही हो। मुझे भाभी क्यों कह रहे हो? मैं नहीं पहचान पा रही हूँ। भाभी जी आप मुझे नहीं पहचान रही थी, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ। मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पति रामा भाई का दोस्त, मेरा नाम अहमद खान है। अहमद खान? हाँ अब मुझे एक बात ख्याल आया, जो ईद का त्योहार था, ईद के त्योहार के पहले आप मेरे घर आए थे। हाँ वही अहमद खान है? मैं वही अहमद खान हूँ जो ईद के दिन आपके घर से रमा भाई की मदद से अपने लिए कपड़े, अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर जा रहा था। लेकिन रास्ते में देखा ये सेठ सुरमा भोपाली और डॉक्टर राम नगीरा तुम्हारा दीवर, दोनों ने मिलकर मेरी बहन की आबरू लूट लिया और इज्जत लूटने के बाद मेरी बहन को चाकू से कूद कर मार डाला। जिसके इल्जाम में मैं जेल गया था और जेल से छूटने के बाद अपने हाथ में हथियार उठाया है। जब तक इन दोनों को खत्म नहीं करूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। देवर अहमद खान, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस देवर को इतना पाल पोस की सियाना कर रही हूँ, आज वही मेरा देवर मेरे घर में नाक बंद करके पल रहा है। मुझे नहीं पता था कि मेरा देवर राम नगीरा एक दिन ऐसी गंदी हरकत करेगा। उसको तो हम देख लेंगे। सबसे पहले आप
आप मेरे साथ चलिए, हम आपको रमा भाई से मिलवाते हैं, उसके बाद राम नगीना से तो बाद में मिलूंगा। ठीक है, चलिए। लगा के अरे कहा मर गया रे बेवड़ा हारे, अरे नहीं मरी हो। मेरे वालिद बच्चे का कफन दफन किया, जैसे चौराहे पर पहुंचा, लोगों की चर्चाएं सुना, पेपर में आउट हुआ है कल सुबह मेरी बहन की 7 बजे फांसी होने वाली। इस सुनने के बाद मुझे बड़ी चिंता हुई बाबू। काश में इतना पैसा नहीं कि मैं अपनी बहन को छुड़ा लूं। गांव में कई लोगों के पास गया, अपनी मजबूरी को बताया, लेकिन किसी ने मेरी मजबूरी को नहीं सुना। अब बचा है तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मैं अपने छोटे भाई राम नगीना के पास चलता हूं, उससे अपनी मजबूरी को बताऊंगा। अगर वो मेरी मदद कर देगा तो मैं अपनी बहन की जमानत करा लूंगा। चलता हूं मैं अपने छोटे भाई के पास। ये क्या देख रहा हूं? ये बहू अकेली बैठी है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाहर से आवाज लगाता हूं, अगर बाहर निकलेगी तो मैं इससे मालूम करूंगा कि मेरा भाई कहां। अरे बहू, अरे ओ बहू, बोला बड़काऊ, कैसे रात हमारे जुआरे आई है? आज मेरी मजबूरी तुझे तेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया। कौन सी मजबूरी है बड़काऊ? बोला। सुनिए मेरी बात को, मैं तुमसे बता रहा हूँ। अरे कहाँ छोटा भाई बहू को बताओ। चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई राम नगीना कहाँ है, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। कहा छोटा भैया दोनों काम से बाहर गए। ये क्या कहा कि मेरा छोटा भाई बाहर गया है? बड़ी आशा लेकर के तेरे दरवाजे पर आया। आखिरकार कमुआ है बड़काऊ, हमसे बताइए, अगर हम पूरा करे लाए हो तो हम कमुआ पूरा कर दे। मैं तुमसे पैसे की मदद मांगने के लिए आया हूँ, अगर हो सके तो मेरी मदद कर दो। ये आगे आप गुड्डू टेलर की बुआ जी,
गुड्डू टेलर की बुआ। हरामजादी रंडी हर जाए पतिया, तू मेरे पापा की जान लेने चली थी। आज तुझे मारते मारते मैं तेरी जान ले रहा हूँ। दुश्मनी बताऊंगा ना। अरे मैं कोई गैर नहीं, मैं वही अहमद खान हूँ, सामिना का भाई अहमद खान, आलमनगर का रहने वाला। तूने कभी ने मेरी बहन की इज्जत लूटकर मेरी बहन को मार डाला। आज तुझे मारकर इस धरती का बोझ कम कर देंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। इसके ऊपर गोली चलाने से पहले मेरे सीने पर गोली चला दे, मुझे मौत के घाट उतार दे, ताकि तेरा हर सपना पूरा हो जाए। कौन हो? आज मेरी जान बचाने के लिए एक दूसरे की जान लेना चाहते हो, क्या नाम है? हाँ भाई, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं तो वही आपका दोस्त अहमद खान हूं। कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई, कौन सी ऐसी परेशानी आ गई जो तुमने अपने दोस्त रामा को नहीं बताया और आज एक कानून का बागी बन गया? मेरे दोस्त, तू तो अच्छी तरीके से जानता है मैं भी एक सीधा साधा इंसान था, इस दुनिया में प्यार की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ में आज हथियार तेरे भाई के कारनामों ने पकड़ा दिया। क्या किया है मेरा भाई? रामा भाई, वो दिन तुम्हें याद होगा जब ईद के दिन मैं आपके पास आया था, मदद के लिए आया था कि मेरे पास ईद के लिए कपड़े नहीं है, मेरी बहन आमिना के पास कपड़े नहीं है। आपने मेरी मदद किया, हंसी खुशी मुझे मेरे घर भेजा। मैं लेकिन घर जा रहा था तो रास्ते में क्या देखा? क्या हुआ रास्ते में? बता। और ये आपका भाई कमीना साला राम नगीना डॉक्टर, इन दोनों ने मिलकर मेरी बहन की इज्जत लूट लिया। रामा भाई, मेरी बहन की इज्जत लूट लिया और इज्जत लूटने के बाद मेरी बहन को चाकू से काट कर मार डाला। जब मैं पहुंचा, मेरी बहन जिंदा थी। बहन ने सारी बात को बताकर अपना दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इन दोनों ने उस खून का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, जिससे मैं जेल चला गया
और जेल से छूटने के बाद हमने हाथ में हथियार उठाया। कसम खाया हूं, जब तक इन दोनों को खत्म नहीं करूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। सेठ को तो मारकर मैंने अपने दिल का बहुत हल्का कर लिया है। मेरे दोस्त, तुम मेरे दोस्त नहीं मेरे भाई हो। लेकिन मैं आज आपसे अपील करता हूं कि मेरे दोस्त, तुम मेरे रास्ते से हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। इस कमीने को मारकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। वो आमिना सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, रमा की भी बहन थी, जिसकी खुशी के लिए हमने उसके त्योहार के लिए बस्तियों में भीख मांगा था। उसकी खुशी की पूरी करने के लिए ऐसा किया था ताकि उसे कभी भी एहसास न हो कि मेरा अहमद भाई गरीब है तो त्योहार के दिन मेरे पास कुछ नहीं है। अरे उसमें भगवान से रात में मेरी प्रार्थना करती थी और यही कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे एक भाई नहीं दो भाई दिया। अरे एक कमीना तेरी बहन आमना की आबरू को लौट कर उसे दुनिया से मिटा दिया। मैं तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा, लेकिन एक बार मुझे इससे मिलने दो। श्रावे राम नगीना, आज तक तूने मेरे प्यार को देखा था, जज्बात को नहीं देखा था, इसलिए हमने अपने जज्बात को नहीं दिखाया था कि तुम्हें बेटे के सरीके पाला था। शाह अहमद ने बताया ये बात सच है, तूने आमिना की आबरू को लूट कर मौत का घाट उतारा। हाँ मेरे भाई। आप साहब श्री श्री 108 श्री बाबा कैलाश दास महाराज के श्री आप राजू मिष्ठान भंडार की तरफ से 101 रुपए का स्पेशल पुरस्कार हमारी पूरी पार्टी के लिए, हमारी पार्टी तहे दिल शुक्रिया अदा करती है। और साथ ही साथ ये आगे ये हमारे प्रभावरी अरुण कुमार पटेल, ये बड़े भैया जी की तरफ से ये हमारे बैजनाथ पटेल जो लेलैंड कंपनी में भाई साहब इस समय कार्यरत हैं, उनके गुरु जी हमारे अरुण कुमार पटेल जी की तरफ से, बड़े भैया जी की तरफ से यार पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद हाँ मेरे भाई, जो कुछ बताए सब सच बात है। तो में हमने आमिना की इज्जत को लूट कर उसके पेट में चाकू मारा भैया। राम लगीना, अब तू ये मुझे बता कि मेरे मासूम बेटी का खून किसने किया था? जरूर बताऊंगा। आते बना रहे मेरे भाई, मैंने अपने जमाने के जोश में अपने होश को खो दिया और तुम्हारे मुन्ने का खून कोई और नहीं बल्कि हम दोनों प्राणी ने मिलकर किया है भैया। इसी वक्त का मुझे इंतजार था जो वो खड़ी आज मेरे सामने खड़ी। अरे तू ही वो कमीना है जिसने मेरी पराई बहन की डोली को रोक दिया। मैंने अपनी बहन की डोली ना उठा सका, तेरी ही वजह से मेरी बहन फांसी के फंदे पर चढ़ गई। हरामजादे, अरे तू जिसके कहने में काम किया है वो औरत नहीं बल्कि साली एक वेश्या है। वो क्या जानेगी कि इज्जत और मर्यादा होती क्या है। आज तुम दोनों को जगह तक पहुंचाऊंगा जहां पर मेरी बहन मेरा इंतजार करती होगी। अहमद मेरे भाई, तुझसे पहले मैं इसे मौत के घाट उतार देता, लेकिन जिस आग की शोले में तू जल रहा है उससे ज्यादा धड़कती हुई आग के शोले में मैं जल रहा हूं। क्या कभी
सुबह 7 बजे फांसी होने वाली है मुन्ना। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसा गवाह नहीं है कि मैं अदालत में पेश करके उसकी जिंदगी को बचा लूं। अगर तूने मेरी जिंदगी को बचाया है, एक एहसान और कर दो, इन दोनों को अदालत तक पहुंचा दो मुन्ना, ताकि मैं अपनी बहन को फांसी के फंदे से बचा सकूं। तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त से बढ़कर मेरे भाई हो, और आपने मेरे साथ वो एहसान किया है कि हम अपनी जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त सामिया आपकी बहन है, तो आज मैं भी दोस्ती का फर्ज अदा करना चाहता हूँ। आपकी बहन को फांसी के फंदे से मैं बचाऊंगा, उसके लिए चाहे मुझे अपने जान की कुर्बानी देना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप राधा भाभी से मिलिए। राधा भाभी मेरे साथ नहीं कहा। राधा, तू बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी राधा? मैंने तुझे बहुत ढूंढा, लेकिन तेरा कहीं पता नहीं लगा। तू बता, अहमद को कहाँ मिली? स्वामी जी